अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर लफ्ज़ में नसीहत, हर बात में हिकमत। पेश है हिबा फातिमा ऑफिशियल की तरफ से। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसे इस बात की समझ आ जाए कि मेरा अल्लाह मेरे हर दुख को, मेरी हर परेशानी को जानता है। उसको पता है मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, उसको अंदाज़ा है, वो मेरे दिल के हाल को जानता है। अल्लाह की ज़ात तो इतनी रहीम है कि जब उसका कोई बंदा उसके पास अपनी तकलीफ़ ले के आता है, अपनी तकलीफ़ बताने के लिए आता है, उस बंदे का कुछ कहने से पहले ही अल्लाह उस बंदे की तकलीफ़ को जानता है, लेकिन फिर भी उसकी बात सुनता है। उसके दुख दर्द को जानने के बावजूद उसकी बात को सुनता है, क्योंकि वो अपने बंदे से प्यार ही इतना करता है। अल्लाह कहता है कि मुझे वो शख्स बड़ा ही पसंद है जो मेरे साथ आके अपना दुख बांटता है, अपनी तकलीफ़ बांटता है, मुझे अपने दिल का हाल बताता है। फिर अल्लाह कहता है कि क्योंकि अब ये मेरे दर पर आया है ना, मुझे दुख बताने के लिए आया है, इसीलिए बताने के लिए आया है क्योंकि इसको पता है कि मैं हर चीज़ पर क़ादिर हूँ। तो अल्लाह कहता है कि मैं इसको अपनी रहमी से मायूस नहीं करूँगा। सब्र, जब आप सब्र करते हैं ना तो इंशाअल्लाह वो रहमान इससे होगा क्या। देखिए, मुसलमान के लिए कभी भी बुरा फ़ैसला नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमान के लिए खैर ही खैर है। जब उसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है उस पे सब्र करता है, इसका भी उसको अजर मिलता है, और जब उसको खुशी पहुंचती है शुक्र करता है, इसका भी अजर उसको मिलता है। तो आपका और मेरा काम क्या बनता है, सब्र के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, राइट टाइम पे वो काम होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला को बेहतर पता है, क्योंकि अल्लाह ताला अल हकीम है। कोई भी काम ऐसे ही नहीं हो जाता, रैंडमली नहीं होता, उसके पीछे अल्लाह ताला की प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग है। अल्लाह ताला के सालिहीन कहा करते थे कि अगर कोई काम हमारे प्लान के मुताबिक होता तो हमें खुशी मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जो हमने प्लान किया अकॉर्डिंगली हो गया, लेकिन अगर कोई काम हमारे प्लान के मुताबिक ना होता तो हमें ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि पहला प्लान तो हमारा अपना प्लान था, हमारी लिमिटेड नॉलेज है, हमारी अक्ल लिमिटेड है। अब जो काम हो रहा है डेट इज़ अल्लाह's प्लान, और अल्लाह ताला का प्लान डेफिनेटली बंदे के प्लान से बेहतर होता है। आंसू का हिसाब, वो फरिश्ते जो हिसाब किताब करते हैं ना, वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने बोला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हर गुनाह और हर सवाब, हर आमाल आपके बंदों का लिखते हैं, लेकिन हम आंसुओं का हिसाब नहीं करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा क्यों कि तुम आंसुओं का हिसाब नहीं करते। आंसू भी तो अमल ही है, ये भी तो एक तरीक़ा है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का, ये भी तो एक तरीक़ा है अल्लाह से कुछ मांगने का, ये भी तो एक दुआ है, इबादत यही है। तो फ़रिश्तों ने बोला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंसू जो है ना उनका हिसाब इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारा सारा हिसाब ख़राब हो जाता है। कितना बड़ा है, एक आंसू का कितना ही हिसाब होगा। बोला कि एक आंसू है ना अगर इंसान की आँखों से गिरे तो उसका हिसाब ऐसा है कि जहन्नम की आग, जितनी भी आग है ना, वो उस पर हराम कर दी जाती है। हम ऐसा हिसाब नहीं कर सकते। ये हिसाब किताब करने के लिए अल्लाह ताला का एक और निज़ाम है, ये हम नहीं कर सकते। इतना मुश्किल हिसाब है कि एक आंसू का कि हम ये कर ही नहीं सकते। तो जो शख्स अपना दुख अल्लाह को बताता है, अल्लाह से दोस्ती उसने लगाई है, अपनी खुशी भी बताता है और अपना दुख भी बताता है, तो उस इंसान से बेहतर इंसान कौन है। मुमकिन ही नहीं है कि कोई उससे बेहतर हो। आज अगर अल्लाह आज़मा रहा है तो फ़िक्र किस बात की, अगर आज़माए गए हो तो नवाजे भी जाओगे।